नमस्ते। 24 जनवरी 2025 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक यानी एक छोटा सा समय अंतराल है 18 दिनों का, जब बुध गोचर करेंगे मकर राशि में। मकर राशि में सूर्यदेव मौजूद होंगे और अब उन्हें जाकर के मिलने वाले हैं बुध। इससे आइडियली बुधादित्य योग का निर्माण होता है, लेकिन बुध अस्त हो चुके हैं, इसीलिए इस योग का फायदा हमें नहीं मिल पाएगा। मकर राशि के स्वामी है शनि, जो कि फिलहाल अच्छी स्थिति में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। इस समय में कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल सेक्टर्स में बहुत ज्यादा बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इन दोनों क्षेत्रों में नए रिफॉर्म्स, नए स्ट्रक्चर्स, नई ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, नए नियम, नए कानून लागू हो सकते हैं। इसमें भी मकर राशि एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइज को दर्शाती है। और साथ ही मकर राशि के स्वामी शनिदेव तो हैं ही डिसिप्लिन के कारक। तो हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में जिन पुरानी पद्धतियों से काम हुआ करता था, वही पद्धतियां फिर से अपनाई जाएं। जो रूल्स रेगुलेशंस पहले हुआ करते थे, उन्हें फिर से लागू किया जाएगा, क्योंकि इस समय पर एम्प्लॉयर्स का पलड़ा भारी होगा और एम्प्लॉयज का पलड़ा थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। यानी अब ये एम्प्लॉयर्स मार्केट बन जाएगा। अब जैसा मैंने कहा कि मकर राशि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल राशि है, तो इस समय में आपकी मान्यताएं बहुत ज्यादा चुस्त होंगी। आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपकी धारणाओं के आधार पर ही लेंगे। यानी जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आप बदलाव के लिए तैयार नहीं होंगे, इसीलिए आप अपनी धारणाओं के अतिरिक्त किसी और के ओपिनियंस, किसी और के पर्सपेक्टिव्स सुनना ही नहीं चाहेंगे। आप एक नए अप्रोच, एक नए आइडिया को स्वीकार ही नहीं करेंगे। अब क्योंकि इस समय में लॉजिक, तर्क खिड़की के बाहर होगा, इसीलिए आपको जितना दिखाई दे रहा है या आपको जितना दिखाया जा रहा है, आप केवल उसी के आधार पर सही या गलत का फैसला कर देंगे। ये तो गलत है। आपको गहराई तक जाना होगा, समझना होगा, उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचना होगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। अब बुध जो है वो इंफॉर्मेशन, डेटा के कारक होते हैं, और आप उसका कैसे उपयोग करते हैं, उससे आप क्या बनाते हैं, यानी उससे आपने क्या सीखा, आपने उससे क्या ज्ञान प्राप्त किया, तो उस ज्ञान के कारक गुरु होते हैं, जो कि फिलहाल वक्री हैं। इसीलिए इस समय में आपके पास डेटा तो बहुत ज्यादा होगा, भर भर के आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका करना क्या है। और आजकल तो सोशल मीडिया के द्वारा वैसे ही इनफ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो चुका है। हर कोई कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहता है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से ये हो जाएगा, वैसा करने से वो हो जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब बुध अस्त होते हैं तो लोग बिना सोचे समझे इस बात को और आगे बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए जब तक आप उस बात को वैलिडेट ना कर दें, तब तक आप किसी और को ना बताएं। और आधा अधूरा ज्ञान तो बहुत ज्यादा घातक साबित होता है। इसीलिए इस समय में आप केवल सुनते रहिएगा, उस पर एक्शन बिल्कुल मत लीजिएगा। इस समय में आप जो भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो लिख कर करें, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके पीछे का इंटेंशन, उसके पीछे का लॉजिक किसी को समझाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको सही शब्द ही नहीं मिलेंगे। और इसकी वजह से आप सोचेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ और ही पेश हो जाएगा। इस समय में आपको कान की समस्या, रीढ़ की हड्डी या फिर पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। इस समय में जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वो अपने परिवार वालों से रिश्ते के बारे में बात ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके परिवार वाले ना माने और आपका पासा उल्टा पड़ जाए। और जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें अपने पार्टनर से कंप्लेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि अब ये मुझसे उतना प्यार नहीं करते हैं जितना पहले किया करते थे। ऐसा नहीं है, बस ऐसा है कि वो अपनी भावनाएं
व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि वो कम रोमांटिक होते जा रहे हैं, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे इस समय में। इसीलिए आप अपने मन से ऐसे जो ख्याल है वो निकाल दीजिएगा। परिस्थिति फिर से बेहतर हो जाएगी जब शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें थोड़ा सा समय दीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। इस गोचर का प्रभाव हम सब पर होगा, लेकिन जिनकी बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है उन पर ज्यादा होगा। इसके अलावा मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि वालों पर अधिक होगा। जिनकी कुंडली में बुध अस्त हैं या वक्री हैं उन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है तो जो मैं कह रही हूं वो आप तुरंत समझ जाएंगे और उस पर आप अमल करेंगे। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए आप पर उतना प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। क्योंकि ये एक छोटा सा ट्रांजिट है, इसीलिए मैं इसका प्रभाव इंडिविजुअल राशि पर कैसा होगा ये नहीं बताऊंगी। आप समझ जाइएगा जो मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाले समय में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।